हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूजा पांडे आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट ज्ञान कला में। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि अब जो है आपकी सभी टीजीटी, पीजीटी में सभी जगहों पर, सभी आयोग में अब टेट अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि जो आने वाले समय में 2022 के बाद जो वैकेंसी आएगी सभी में टेट शामिल कर लिया जाएगा। टेट यानी टीईटी पास करना अनिवार्य हो जाएगा, तभी आप लोग टीजी और पीजीटी का फॉर्म डाल सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सभी के लिए चिंता का विषय बन जाएगा, क्योंकि अभी तक क्या था, अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम होता था और उसको आप क्वालिफाई कर लेते थे। लेकिन अब क्या होगा, जब टेट आपको देना होगा तो टेट में आप जान ही रहे हैं कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा और भीड़ की भरमार है। तो इसलिए विद्यार्थियों, आप सभी लोग इसी परीक्षा में, इसी वैकेंसी में अपना जो है नौकरी पा लें, अन्यथा बहुत समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि फिर एक नहीं दो कोचिंग करनी होंगी और दो नहीं चार करनी हो सकती हैं। हो सकता है कि भाई कई सब्जेक्ट रहेंगे तो कई सब्जेक्ट की कोचिंग एक ही जगह तो मिलती नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे भी खर्च करना, समय भी खर्च करना, और फिर कंपटीशन और टफ हो जाएगा। इसलिए विद्यार्थियों, सभी लोग, जितने लोग इस बार की परीक्षा दे रहे हैं, 2021 वाली वैकेंसी देंगे या देने जा रहे हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि भरपूर जितना आपको अच्छा से अच्छा मैटर मिल सके उतना आप लोग पाइए, प्राप्त करिए और पढ़िए, और ईमानदारी के साथ पढ़िए। सिलेक्शन निश्चित तौर पर होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए विद्यार्थियों, अभी हमारी क्लास चल रही थी हरियाणा के लिए, हरियाणा को भी मैं पढ़ा रही थी। तो हरियाणा में हमारे पास जितने बच्चे थे सबका एग्ज़ाम जो है 31 तारीख को, यानी अभी कल हुआ है, वो जो है बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम रहा है। हमारे यहाँ उन्होंने ऑनलाइन कोचिंग की है, ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, बहुत अच्छा एग्ज़ाम उनका क्वालिफाई हुआ है, और बहुत खुश थे वो लोग कि मैम बहुत अच्छा, आपके पढ़ाने से मुझे बहुत अच्छा मैटर मिला और मुझे इतना खुशी महसूस हुआ कि चलिए, जब कहते हैं ना कि जब कोई हमारा पढ़ाया हुआ किसी का होता है तो बहुत खुशी मिलती है। इसलिए विद्यार्थियों, सभी लोग इच्छा और ईमानदारी से मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो निश्चित सफलता मिलती है। अगर मैटर अच्छा मिल रहा है आपको, अगर आप भटकाव की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो सफलता में देर नहीं लगती है। सिर्फ 20 दिन की क्लास में उन्होंने मुझसे बहुत कुछ पाया और मुझे बहुत अच्छा लगा इस बात को सुनकर। चलिए आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज हमारा टॉपिक है धौलावीरा, और यहीं से हमारा सैंधव सभ्यता एंड हो जाएगा। अगला चैप्टर हम नया शुरू करेंगे, ऐतिहासिक काल की गुफाएं। तो देखिए, धौलावीरा जानते हैं, धौलावीरा किस राज्य में है? गुजरात में है। स्थान क्या है? कच्छ है। खोज कब हुई है? 1990 से 91 के बीच में। खोजकर्ता कौन है इसके? तो खोजकर्ता है R.S. विस्ट। खोजकर्ता है R.S. विस्ट। इनका पूरा नाम क्या है? रणवीर सिंह विस्ट। नदी यहाँ पर कौन सी है? तो नदी यहाँ पर है आपकी मनसर और मनहर। मनसर मनहर, मनसर मनहर नदी यहाँ पर मनसर मनहर नदी है। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ एक बहुत ही खास इम्पोर्टेंसी है, बहुत ही यहाँ की खास इम्पोर्टेंसी है, आपकी कला के लिए भी है। यहाँ की जो जल व्यवस्था प्रणाली थी, जल व्यवस्था प्रणाली, यह बहुत ही शानदार थी। जल व्यवस्था प्रणाली जो थी यह बहुत ही अच्छी थी। जल व्यवस्था प्रणाली यहाँ की बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। और यहाँ पर जलाशय जो है, जलाशय बहुत सुंदर जलाशय था। यहाँ के जलाशय जो थे, सुंदर का अर्थ है
बहुत शानदार, बहुत ही टेक्निक पूर्ण यहाँ के जलाशय जो थे बहुत अच्छे थे, बहुत टेक्निक से भरे जलाशय थे। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी विशेषता यहाँ की रही है कि स्टेडियम के साक्ष कभी पूछ देगा, अभी तक तो हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछा गया है लेकिन कभी पूछ सकता है कि स्टेडियम के साक्ष, स्टेडियम मतलब समझ रहे हैं आप लोग, स्टेडियम के साक्ष कहाँ से मिले हैं। स्टेडियम के साक्ष हो गया, ये एडजस्ट कर लेती हूँ, स्टेडियम के साक्ष प्राप्त सामग्री, स्टेडियम के साक्ष हो गया। और दूसरा हो गया आपका विज्ञापन के प्रमाण, स्टेडियम के साक्ष विज्ञापन के प्रमाण, स्टेडियम के साक्ष्य और विज्ञापन के प्रमाण। और जल व्यवस्था प्रणाली बहुत ही अच्छी थी, यानी जलाशय यहाँ के बहुत ही अच्छे तरीके थे, अच्छे क्वालिटी के थे यहाँ के जलाशय। और यहाँ पर एक मिला है यहाँ पर और एक चीज मिली है, संकेताक्षरों के प्रमाण, संकेताक्षरों के प्रमाण यहीं से मिले हैं, संकेताक्षरों के प्रमाण यहीं से मिले हैं, प्रमाण यहीं से मिले हैं। तो ये यहाँ की बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट ये, क्योंकि कहीं नहीं मिला है। और ये दो चीजें आपकी बहुत ही, तीन चीजें यहाँ की आपकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं आपके लिए। तो विद्यार्थियों देखिए, पहले तो इम्पॉर्टेंट चीजों को ज्यादा फोकस करिए, मैंने बार बार कहा है। और पढ़ना सब कुछ है, छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन ज्यादा फोकस। और पढ़ना सब कुछ का मतलब ये है नहीं है कि आप जो है उल जलूल पढ़ते जाइए। पढ़ने का अर्थ है कला में कला पढ़िए। और हरियाणा वालों का जो पेपर आया है वह सिर्फ कला का सब्जेक्ट था, कला ही आया है। और ऐसा ही आपके साथ में भी होगा, यूपी वालों के साथ में भी यही होगा कि कला के पेपर में कला ही आएगा, हिस्ट्री नहीं आएगा। और उत्तराखंड वालों के साथ में भी यही होगा, क्योंकि मैं देखिए मेरा पढ़ाने का अलग तरीका है जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। मैं सारी चीज़ों को एनालाइज करती हूँ कि कहाँ से एग्ज़ाम क्वालिफाई किया जा सकता है, कैसे लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, कैसे आ रहे हैं क्वेश्चन, और उन्हीं क्वेश्चनों को एनालाइज करके मैं अपने जो है नोट्स में, अपने पढ़ाने में, अपनी पढ़ाने की शैली में उनको मेंशन करती हूँ। यानी कि मैं दिन पर दिन, बाय डे मैं अपने आप को जो है अपडेट करती रहती हूँ। इसलिए विद्यार्थियों आप लोग बहुत जो मेरा वीडियो देखते हैं या जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो ऑनलाइन जुड़े हैं या ऑफलाइन जुड़े हैं, उनको मैं यही कहूँगी, जितना मैं आपके साथ संघर्ष कर रही हूँ उतना कृपया आप भी कर दीजिए। निश्चित तौर पर सिलेक्शन लेके जाइए, ये मेरी गारंटी बनती है, ये जान लीजिए। जितना मैं कर रही हूँ, जितना मैं मैटर आपको दे रही हूँ, ढूंढ के यहाँ से वहाँ से सारी जगहों से मैटर मैं आपको दे रही हूँ, उतना ही अगर आपने मेहनत कर दिया तो निश्चित तौर पे सेलेक्ट होके जाएंगे यहाँ से। और एक न एक दिन आप ही लोग जितने सेलेक्ट हुए रहेंगे वो हमारे ही लाइव क्लास में आके स्वयं अपना कमेंट्स देंगे। सो विद्यार्थियों आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। और एक बात और विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी ऑनलाइन क्लास करना चाह रहे हो, सोच रहे हो करने के लिए, वह कृपया डिले ना करें, क्योंकि सारी चीज़ें छूट जाएंगी तो बार बार नया बैच को बनाने में असुविधा आएगी। इसलिए अभी कुछ ज़्यादा बिगड़ा नहीं है, क्योंकि अभी मेरी बैच स्टार्ट ही हुई है, ज़्यादा टाइम नहीं है, नया बैच स्टार्ट हुआ है। इसलिए जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हो कृपया इस नंबर पर संपर्क करके अपना जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन, हमारे यहाँ चलती है, पढ़ सकते हैं। और विद्यार्थियों एक बात और कि आप लोग बुक के विषय में पूछते हैं, तो विद्यार्थियों मेरी बुक प्रोसेस में है, लेकिन देखिए क्या होता है, जैसे नोट्स निकालने की बात है, ठीक है, नोट्स तो अपने हाथ के हैं, उसमें कहीं से मुझे अर्थराइज नहीं कराना है, कहीं से मुझे सोचना नहीं है कुछ, कहीं मुझे देना नहीं है कोई चीज़, मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ छपवा लेने हैं। तो उसके लिए तो मैं भरसक प्रयत्न कर रही हूँ जल्द से जल्द आ जाए। लेकिन बुक की बात है
तो बुक में प्रोसेस होते हैं, बहुत लंबे प्रोसेस होते हैं, उनको करना, उनकी देख रेख में बुक को निकलवाना थोड़ा सा समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन आएगा, धैर्य रखिए। जिस दिन आ जाएगा हम अपने ही चैनल पर आर्ट ज्ञान कला में ही आके आपको बता देंगे कि मेरी बुक आ गई है, कृपया जो विद्यार्थी परचेज करना चाहते हैं वो कर ले। और ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।